इस कार्यक्रम में मेष राशि 2023 के बारे में चर्चा होगी। गोचर सिद्धांत के अनुसार मेष राशि के 2023 में क्या ग्रह चाल रहेगी, क्या उनको रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में क्या ग्रहों का गोचर, मेजर ग्रहों का गोचर मेष राशि में क्या होगा, क्या उनके स्वास्थ्य की स्थिति होगी, धन की स्थिति होगी, परिवार की स्थिति होगी, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनकी नौकरी की स्थिति, क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मित्रों, आप सभी को वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साल 2023 में मेष राशि का देखा जाए लगन भाव में जो दृष्टि पड़ रही है उससे देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च तक थोड़ा यहाँ पर हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रहेगी। अजीब सा प्रेशर, तनाव, दबाव सा आप फील करेंगे। ये जो 3 महीने हैं थोड़ा सा प्रभाव इसका रहेगा। पंचम भाव में अगर देखा जाए जो शनि की दृष्टि आ रही है वो कहीं ना कहीं विद्या के मामले में शुभ है। यदि मेष राशि वाले जातक और जातिका आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए साल 2023 कंपटीशन के लिए, विद्या के लिए बहुत शुभ है। और यदि आपकी संतान है मेष राशि वालों की तो संतान के करियर और नौकरी में अच्छी ग्रोथ आपको नजर आएगी। साथ ही साथ बड़ी संतान है तो संतान को वाहन, नौकर चाकर की सुविधा, सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। तो कुल मिला के स्टूडेंट और देखा जाए तो बड़ी संतान के लिए 2023 बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो अष्टम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव पैतृक स्थान होता है, तो आपका जो पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो पेरेंटल प्रॉपर्टी का देखा जाए तो वो डिस्प्यूट आपका सॉल्व होता है। या पेरेंटल पैतृक जमीन या मकान यदि आपका खाली है तो उससे कुछ इनकम आपको आने लगेगी। विवाद 2023 में आपके सुलझ जाते हैं, गांव के प्रति आपका लगाव भी रहेगा। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण मेष राशि वालों के लिए, यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है तो ये जो वाद विवाद से निपटाने वाला साल 2023 ही रहेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है वो कोर्ट केस को ले दे के निपटाएगी। याद रखिएगा, ले दे के बैठ के ही निपट जाएगा। साथ ही साथ 2023 में देखा जाए जो शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी जमीन, कारोबार में आपसे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कराने वाले हैं साल 2023 में। यानी कि साल 2023 में आप ज़मीन खरीदेंगे या नया कारोबार करेंगे या कारोबार को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही बस लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, पार्टनरशिप में अगर काम करेंगे तो उसके कारक शनिदेव नहीं होते, तो साल 2023 में आपको धोखा भी मिल सकता है। पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल सुटेबल साल नहीं है साल 2023। और नौकरी वालों की बात करें, जो ये लाभ भाव में शनि बैठे हैं, शश योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धन पद में मेष राशि वाले जो जातक नौकरी करते हैं उनके करियर को बहुत अच्छा बूस्ट करने वाला साल 2023 रहेगा। उसके बाद फिर देखा जाए तो बृहस्पति का जो गोचर है 22 अप्रैल 2023 में मीन राशि से मेष राशि में होगा, यानी कि आपकी राशि में होगा। जैसा कि आप कुंडली भी देख रहे हैं तो ये जो कुंडली है इसमें आप देखेंगे गुरु आपके लगन में होने से, जो शनि की दृष्टि से जनवरी से जो आपको बीमारियां चल रही थी, प्रेशर, दबाव चल रहा था, हाथ पैरों में दर्द, थकान, लो फील करना, तो वो चीज़ आपका 22 अप्रैल के बाद दूर हो रही है कि और आपका इंटरेस्ट आयुर्वेद योग की ओर भी होगा। हो सकता है आप योग भी करने लगे। और जो ये बृहस्पति है ना लगनगत, ये जो बृहस्पति है ये खूब मंदिर और तीर्थ की यात्रा कराने वाला है 2023 में। यानी मेष राशि वाले खूब मंदिर और तीर्थ की यात्रा करेंगे 2023 में। साथ ही साथ आप देखेंगे बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि संतान भाव में बैठ रही है, तो जिनकी शादियां हो गई है, संतान नहीं हो रही, तो उनको संतान फल की प्राप्ति होगी 2023 में। अभी तो देखा जाए तो जिनकी संतान बड़ी है, जो कि नौकरी करती है, विद्या करती है, तो विद्या के लिए भी संतान का साल 2023 बड़ा श्रेष्ठ है। विद्या में आपके बच्चे की प्रतिभा को लेकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि अगर बच्चा 10th के पेपर दे रहा है, 12वीं के पेपर दे रहा है,
तो आप देखेंगे कि उसके जो मार्क्स है वो हाई आ जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम में जो संतान के अंक और विद्या के लिए बड़ा लाभदायक है। यानी संतान का प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन 2023 में रहेगा। और साथ ही साथ देखा जाए विवाह के, यदि जो मेष राशि वाले हैं या जो कवारे हैं, तो उनका विवाह के योग भी साल 2023 में ही प्रबल बन रहे हैं। और गुरु की दृष्टि 7वीं भाव में, और सप्तम भाव क्या होता है मेष राशि वाले, वो विवाह का होता है। तो जैसा मैंने बताया, जैसे आप कुंवारे हैं तो आपका विवाह का योग बनता है। और प्रेम, मेष राशि वाले जो युवा बच्चे हैं उनकी फ्रेंडशिप होगी या लव एंड अफेयर का साल 2023 में योग बनता है। और जिनका प्रेम चल रहा है उनके विवाह में बंधने के भी योग साल 2023 में बन रहे हैं, बिकॉज बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव में है। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि 9वें भाव में पड़ने से साल 2023 में मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं को विदेश की यात्रा का सुख प्राप्त होगा। 9वां भाव 12वें भाव को हम विदेश से पार भाव मानते हैं, यानी कि समुद्र पार भाव मानते हैं। तो ऐसे में विदेश यात्रा कराएगा। साथ ही साथ आपको पद तो वृद्धि हो ही रही है, और साथ ही साथ नौकरी के भी आपको बड़े ऑफर प्राप्त होंगे, और आपका स्थान परिवर्तन जरूर होगा नौकरी में। यानी कि ये जो साल है काफ़ी ज़्यादा मेष राशियों का चेंजिंग साल है। एक तो नौकरी में आपका पद बढ़ रहा है, साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी नौकरी चेंज हो जाए या आपका प्लेस चेंज हो जाए, ऐसा योग बन रहा है साल 2023 के अंदर। यानी कि देखा जाए तो साल 2023 करियर के मामले में बहुत लाभकारी है। लेकिन फिर उसके बाद राहु का गोचर होगा 30 अक्टूबर 2023 में, जो कि आपके 12वें भाव में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव में इसका गोचर है। और देखा जाए तो अचानक आपके ये जो 2 महीने यानी नवंबर दिसंबर, इसमें थोड़ा मेष राशि वालों को सतर्क रहना है। अचानक आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, नौकरी काम में 2 महीने परेशानी रहेगी, और देखा जाए तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या भी आपको 2 महीने रहेगी। यानी कि 30 अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर जो महीना है साल 2023 का, इसमें थोड़ा राहु देव आपको परेशान करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2023 में ये 8 घटनाएं तो आपके साथ शुभ हो रही है, और एक घटना जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है वो अशुभ हो रही है। उसके बाद या कुछ उपाय बुरे ग्रहों के जरूर करें, क्योंकि साल 2023 हर किसी को कुछ ना कुछ देने वाला साल रहेगा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।